This video is made for English and Hindi medium students, so both language is used. English medium students have to keep patience and watch the video till end. I am 100% sure you will understand properly. वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स जैसा कि हम अध्याय 4 चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो से हम चैप्टर 5 अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देते हैं कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो ये चैनल है ना मैथ्स विद मुकुंद, वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा एडवांटेज होता है, 60% एडवांटेज हो जाता है ये कि जो सॉल्यूशन होते हैं ना उसे मैं हिंदी में लिखता हूं। ठीक है, तो उसको हिंदी में लिखा जाता है तो वर्डिंग्स मिलता है हिंदी वालों को। ठीक है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को भी एडवांटेज होता है। इंग्लिश मीडियम वालों को जिस चीज को मैं हिंदी में लिखता हूं उसे इंग्लिश में बोलता भी हूं। ठीक है, यानी कि जो वर्ड हिंदी का रहता है जिसे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन के टाइम उसे मैं इंग्लिश में बोलता भी हूं। तो इंग्लिश मीडियम वाले केयरफुल रहना, क्योंकि जो हिंदी में लिखा होता है उसे मैं इंग्लिश में बोलता हूं तो वहां से आपको कैच करना होगा। ठीक है, तो ये तो रही लेक्चर की बात। और जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा होगा कि ये बर्थडे लेक्चर है। जी बिल्कुल, आज 6 अक्टूबर है यानी कि 6 अक्टूबर जो कि मेरा बर्थडे है। तो बहुत से स्टूडेंट्स थे जो मुझे व्हाट्सएप में इंस्टाग्राम में मैसेज किए थे हैप्पी बर्थडे करके, तो उन सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट में हैप्पी बर्थडे बोले हैं। ठीक है, और बहुत से बोलेंगे भी हैप्पी बर्थडे, तो उन सभी को मैं पहले से ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, ऑन द ओकेशन ऑफ माई बर्थडे मैं अपने इस जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि हमारे इस चैनल को आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके ना शेयर करना, अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह सब स्टोरी में डाल देना, पूरा वायरल कर देना, ताकि पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में क्लास 10th के स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ सके। ये रिक्वेस्ट है मेरा। एज अ बर्थडे गिफ्ट आप मुझे ये दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही ऐसी बातें। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक। मेन एम क्या चीज है कि चैप्टर 5 पढ़ना है हमें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात। तो सबसे पहले हमेशा के जैसे क्या समझेंगे कि इसका शीर्षक क्या है। ठीक है, इसका टॉपिक क्या है, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो उसका मतलब समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, फिर हम प्रश्नावली में जाएंगे, एक्सरसाइज में जाएंगे। तो देखिए क्या है अनुपात एवं समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो देखिए अनुपात यानी कि रेशियो होता है, तो रेशियो हम किसे बोलते हैं, अनुपात किसे बोलते हैं, उस चीज को हम समझते हैं। देखिए किसी चीज अगर दूसरे चीज से अगर कुछ गुना है, ठीक है, यानी कि 4 गुना ज्यादा है या 5 गुना ज्यादा है, ठीक है, तो उसे हम रेशियो से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। कैसे समझते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं त्रिभुज का, ट्रायंगल का। ठीक है, एक ट्रायंगल है हमारे पास और दूसरा ट्रायंगल ये, सपोज इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQR। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज। हमें इसका रेशियो निकालना है, ठीक है, इसके क्षेत्रफल का। और हमें इसका क्षेत्रफल दिया है, लेट सपोज इसका क्षेत्रफल है 50 स्क्वायर मीटर और इसका है लेट सपोज 100 स्क्वायर मीटर, ये दिया होगा। ठीक है, अब ये इसका एरिया है, क्षेत्रफल है, इसका हमें अनुपात निकालना है यानी कि रेशियो निकालना है। तो किसका, पहले ट्रायंगल से सेकंड ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ठीक है ना, बट्टे दूसरा त्रिभुज का एरिया, हम ऐसा लिखेंगे। तो पहला त्रिभुज का एरिया कितना था 50 और दूसरा त्रिभुज का एरिया क्षेत्रफल कितना था 100। तो 50/100 क्या हो जाएगा 1/2, 1/2, यानी कि इसका जो रेशियो है क्या हुआ 1:2। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1:2, ये हो गया इसका रेशियो। ठीक है, अनुपात। तो हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं कि देखिए जो पहला त्रिभुज था उससे 2 गुना था क्या, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया। देखिए दिख भी रहा है, अगर ये 50 है तो 2 गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 50 उससे 2 गुना उसका सेकंड ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल और ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक आयत है, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल है ABCD पहला और PQRS दूसरा रेक्टेंगल। ठीक है, यहां हम पेरीमीटर का ले लेते हैं। ठीक है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। ठीक है, परिमाप यानी कि सभी
लंबाई चौड़ाई का प्लस, ये तो होता है परिमाप, पेरीमीटर, ठीक है। इसका पेरीमीटर दिया है, लेट सपोज ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। इसका पेरीमीटर दिया है, सपोज दिया हुआ है 300, ठीक है, और इसका दिया हुआ है लेट सपोज 200, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि दूसरा, ठीक है, देखिए पहले मैं दूसरा बोला हूं ना, तो दूसरा चतुर्भुज, ठीक है, या आयत बोलते हैं, ठीक है, दूसरा आयत का अनुपात पहला आयत के अनुपात से क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। यानी कि दूसरे के सापेक्ष में पहला का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, पेरीमीटर का, परिमाप का, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहां पे क्या लिखेंगे, दूसरे रेक्टेंगल का परिमाप, पहले यही लिखेंगे। क्यों पहले इसको लिखेंगे, क्योंकि इसके सापेक्ष में इसको पूछा गया। ध्यान रखिएगा, जिसके सापेक्ष में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखना है, और जिससे कंपेयर करने को बोला जाएगा, जिससे अनुपात निकालना होगा उसे हम नीचे में लिखेंगे। तो क्या है, पहला चतुर्भुज या आयत का परिमाप। तो देखिए दूसरे चतुर्भुज का या आयत का कितना दिया था, 200 था, ठीक है। उसका जो पेरीमीटर है, इसका पेरीमीटर कितना है, 300। तो इसका हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो यानी कि हम समझ सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म, क्लास 7th 8th में आप लोग पढ़े होंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना होता था। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि क्या, सरल रूप। सरल रूप यानी कि जैसे कि यहाँ पे अगर दिया है 5/10, तो जो कट रहे ना, और जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता है उसके आगे वो नहीं कटेगा, उस स्थिति में आता है, उस कंडीशन में आता है, उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इससे आगे नहीं कटेगा, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। और जैसे कि हम लेंगे, जैसे कि सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लेते हैं 20/60। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर चेंज करना है तो फिर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 20 है तो 2 से कटेगा, 2 दहम 20 हो जाएगा 30 बार में, ठीक है। फिर और कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 छक्के 30। फिर एक बार और कटेगा, क्या होगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो क्या हो गया 1/3। तो 1/3, इससे आगे एक कट नहीं सकता, इसके आगे सिंपलीफाई नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं ना, उसी को हम रेशियो बोलते हैं, उसी को अनुपात बोलते हैं, ठीक है। किसी दो चीज का जब हम कंपेयर करते हैं कि 2 गुना है, 4 गुना है, कि क्या है उसका रिलेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं अनुपात। तो ये हो जाएगा 2 शून्य 2 शून्य कर जाएगा, 2 एकम 2, सॉरी ये 2 का 2 ही रहेगा, 2/3 आएगा। तो इसका अनुपात क्या होगा, देखो ये जो है वो 2 गुना है और ये है 3 गुना, ठीक है। तो 2:3, हम ये बोल सकते हैं 2:3 है, ये हो गया इसका अनुपात, रेशियो। क्लियर है ना। तो ये तो रहा बेसिक कॉन्सेप्ट कि रेशियो किसे बोलते हैं, अनुपात किसे बोलते हैं। अब एक चीज और देखते हैं, अनुपात यानी कि रेशियो और किस काम में आता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं क्रिकेट मैच का, जैसे कि आईपीएल है, ठीक है, आईपीएल हो रहा है और 3 टीम का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। सीएसके, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग, और एमआई मुंबई इंडियंस, और आरसीबी, ठीक है। ये चीज 3 टीम का एग्जांपल ले रहा हूं। हमें क्या बोला गया कि जो सीएसके है वो 5 मैच खेला हुआ है, ठीक है। तो 5 मैच खेला हुआ है, प्लेड, ठीक है, जिसमें से 3 मैच जीता है, तो 3/5 इसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका रेशियो क्या होगा, 3 मैच जीता है, जीतने का रेशियो, ठीक है, विनिंग रेशियो हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, 3 मैच जीता है 5 मैच में से। मुंबई इंडियंस सपोज 5 मैच नहीं, ये 4 ही मैच खेला है, ठीक है। तो 4, जिसमें से 1 ही मैच जीता है, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं कि 2 लिख देते हैं, ठीक है, 2/4, ठीक है। अब आरसीबी, तो आरसीबी भी 5 मैच खेला है जिसमें से 2 मैच जीता है, ठीक है। क्लियर है ना। अब इससे आपको समझ में आ रहा है क्या कि तीनों में से कौन सा टीम है जो ज्यादा अच्छा खेला है। इससे आपको समझ में नहीं आ पाएगा। क्यों समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो रेशियो में 3/5, 2/4, 2/5, तो इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसका रेशियो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि ये 3/5 में है तो ये 2/4 में है, फिर ये अगेन 2/5 में, तो यहां से क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसका जो हर होता है ना, यानी कि डिनोमिनेटर, जो नीचे का पार्ट होता है उसको बराबर करते हैं तीनों का, ठीक है। तो बराबर करेंगे, तो बराबर करने के लिए ऐसा क्या गुणा करेंगे कि तीनों का हर बराबर हो जाएगा, तब हम कंपेयर कर पाएंगे। देखिए क्या होगा, इसको अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 4 ऊपर में भी गुणा करना पड़ेगा,
तभी तो इसका जो हर है कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए 5 चौक 20, अब ऊपर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या होगा 4 दिया 12। इसका भी हमें क्या करना होगा, हर है उसको बराबर करना होगा। किसके बराबर, अगर इसका 20 किया तो इसका भी 20 होगा, इसका भी 20 होगा। मतलब कुछ ऐसे संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना है जिससे उसका जो हर है वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको 4 से गुना किया तो 20 आया। अब इसको मैं 5 से गुना करूंगा, अब नीचे में 5 गुना कर रहा हूं तो ऊपर में 5 गुना करना पड़ेगा। तो 5 चौक 20, देखिए हर बराबर हो गया ना दोनों का, वैसे तीनों का हर बराबर करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर तो क्या होगा 5 दूनी 10, फिर इसको 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 20। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो हर पार्ट है डिनोमिनेटर जो है ना वो तो बराबर हो गया, वहां से तो कुछ लेना ही देना नहीं। अब कंपेयर करना इजी हो गया। अब हम न्यूमरेटर यानी कि अंश पार्ट से कंपेयर करेंगे, अंश से न्यूमरेटर से। तो 12 10 8, सबसे अच्छा किसका है 12। ठीक है, इसका मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस क्या है, मतलब कि फर्स्ट पोजीशन में चेन्नई सुपर किंग्स होगा। ठीक है, सीएसके होगा, क्योंकि इसका स्कोर ज्यादा अच्छा है, इसका रेशियो ज्यादा अच्छा है। अब सेकंड चेक करते हैं, फिर सेकंड क्या है मुंबई इंडियंस। ठीक है, इसका 10 है तो सेकंड पोजीशन में क्या आएगा एमआई। ठीक है, तीसरा आरसीबी, इसका सबसे कम है रेशियो, इसका मतलब ये थर्ड पोजीशन में हो गया। अब यहां हम बोल सकते हैं कि हाँ सबसे अच्छा परफॉर्मेंस चेन्नई सुपर किंग्स की है, फिर सेकंड परफॉर्मेंस मुंबई इंडियंस, फिर थर्ड पोजीशन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। क्लियर है, तो इस काम में भी आता है रेशियो, अनुपात। अगर अलग अलग फ्रैक्शन में दिया होगा तो उसका जो हर पार्ट होता है ना, डिनोमिनेटर का जो पार्ट होता है, उसे हम क्या करते हैं इक्वल कर लेते हैं किसी ऐसा संख्या से गुणा करके कि तीनों का जो रेशियो है उसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है, हर पार्ट है, वो बराबर हो जाए। फिर अंश पार्ट को न्यूमरेटर पार्ट को कंपेयर करते हैं, जिसका ज्यादा अच्छा होता है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। क्लियर है ना, तो रेशियो यानी कि जो अनुपात है इस काम में आता है। ठीक है, तो मेन चीज तो मैं आपको बता चुका हूं कि रेशियो को हम कौन सा वस्तु दूसरे वस्तु से कितने गुना है इस चीज के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा प्रश्नावली 1 का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम प्रश्नावली 1 का कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि रेशियो किस काम में आता है, क्वेश्चन में कैसे वो यूटिलाइज होगा, कॉन्सेप्ट क्या होगा, मेथड क्या होगा। तो प्रश्नावली 1 जब हम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1 पर। तो देखिए प्रश्नावली 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ है कि एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र, तो बैट्समैन है धीरेन्द्र, जो कि 25 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो जाता है। तो सबसे पहले धीरेन्द्र, ठीक है, तो मैं इसे इंग्लिश में लिख लेता हूं धीरेन्द्र, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिखूं। जो धीरेन्द्र है वो 25 गेंद में 19 रन, ठीक है, तो 19 रन कितना 25 बॉल में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 19 रन 25 गेंद में, ये धीरेन्द्र का हो गया। फिर क्या लिखा गया कि महन 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पवेलियन लौटता है, पवेलियन यानी कि आउट हो जाता है। ठीक है, तो महेंद्र, तो महेंद्र का बात हुआ है जो कि 20 गेंद खेलकर यानी कि 20 बॉल्स खेलकर 14 रन स्कोर करता है। ठीक है, अब लास्ट बोला गया है कि तथा रविंद्र, अब रविंद्र का बात हुआ है, तो जो रविंद्र है वो 25 गेंद में 9 रन बनाते हैं, यानी कि स्कोर करते हैं 9 रन 25 बॉल्स में। ठीक है, तो पूछा क्या गया कि इनमें से सबसे अधिक रन किसने बनाए, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस बुक के हिसाब से, क्यों, क्योंकि देखिए ये 19 रन बनाया 25 बॉल में, 14 रन बनाया 20 बॉल में, 9 रन बनाया 25 बॉल में, सबसे अधिक कौन बनाया, कोई बच्चा भी बता देगा 8 साल का कि भाई सबसे अधिक कौन बनाया, 19 रन वाला। ठीक है, धीरेन्द्र बनाया, ये क्वेश्चन हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन इस अध्याय के हिसाब से ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस अध्याय, इस चैप्टर के हिसाब से इस क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि कौन सबसे ज्यादा स्पीडली रन किया, स्कोर किया, सबसे तेजी से कौन रन बनाया है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो इस चैप्टर, इस अध्याय पर ये क्वेश्चन बैठता। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, तो सिंपल सा बात है भाई कि बॉल से कोई फर्क नहीं पड़ना है कि कौन ज्यादा बॉल खेला है, कौन कम बॉल खेला है, बस पूछा ये गया कि रन सबसे ज्यादा कौन बनाया है। तो क्लियर है 19 रन। ठीक है, 14 छोटा है, 9 छोटा है, सबसे बड़ा क्या है 19 रन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः हम क्या लिखेंगे कि जो धीरेन्द्र है वह 19 रन बनाया। ठीक है, अतः धीरेन्द्र सबसे अधिक रन बनाया।
ये हम लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बॉल से भी मतलब नहीं है कि कौन कितने बॉल में कितना रन बनाए, स्पीड कौन बनाए, तेजी से कौन रन बनाए, ये नहीं पूछा गया, ठीक है। अगर तेजी से पूछता तो हम कैलकुलेट करते, कैसे कैलकुलेट करते वो भी बता देता हूं। देखिए बुक में जो क्वेश्चन दिया ना उसके हिसाब से सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि धीरेन्द्र 19 रन में 25 बॉल और महेंद्र 24 रन 20 बॉल में और रविंद्र 19 रन 25 बॉल में, तो सबसे अधिक कौन रन बनाए, सबसे अधिक 19 रन बनाए धीरेन्द्र, ठीक है, ये हो जाएगा। ये तो बुक के हिसाब से सॉल्यूशन हो गया, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से इस क्वेश्चन को होना चाहिए था कि कौन सबसे तेजी से रन बनाया, स्पीडली कौन स्कोर किया, क्योंकि वो हम नहीं बता पाते, ठीक है, उसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ता, इसको तो हम ओरली बता दिए देख के, ठीक है। तो चेक करते हैं, देखिए धीरेन्द्र, तो धीरेन्द्र का देखेंगे, फिर महेंद्र का, फिर रविंद्र का, तो धीरेन्द्र का रेशियो बनेगा, रेशियो क्या बनेगा कि रन कितना बनाया कितना बॉल में, तो रन कितना है 19 रन, कितना बॉल 25 बॉल, महेंद्र का कितना है 14 रन, कितना 20 बॉल, ठीक है, और लास्ट में रविंद्र का कितना है 9 रन 25 बॉल। अब ये तीनों में से हम बताना है हमें कि कौन सबसे ज्यादा स्पीडली रन स्कोर किए, सबसे तेज कौन रन बनाए, उसके हिसाब से हम बता पाएंगे कि कौन सबसे अच्छा बैट्समैन है, ठीक है, कौन सबसे अच्छा बल्लेबाजी की है। तो हमको क्या करना है, जैसा कि मैं आपको परिचय बताया हूं, जब इंट्रोडक्शन बताया था तब बताया था कि ऐसा क्वांटिटी को कैसे कंपेयर करते हैं, उसके हर को बराबर कर लेते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को, नीचे का जो पार्ट है ना उसको बराबर कर लेते हैं। तो 25-25 ये ऑलरेडी बराबर है, ये 25 हो सकता है क्या, ये 25 नहीं हो सकता, लेकिन हम ऐसा क्या गुना करें कि सब बराबर हो जाए, ठीक है, हम ऐसा क्या गुना करें कि सब बराबर हो जाए। तो देखो 25 है, 20 है, 25 है, इसे मैं 100 बना सकता हूँ, तीनों को बना सकता हूँ, 25 को बना सकता हूँ, 20 को बना सकता हूँ, 25 को 4 से गुना करूंगा तब, और 20 को 5 से गुना करूंगा तब, ठीक है। तो इसको स्कोर को बराबर कर लेते हैं जो हर है, तो इसको मैं किससे गुना करूंगा 4 से, तब जाके क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है। देखो 25 चौक 100, अभी ऊपर वाले से मतलब नहीं है, ठीक है, अभी सिर्फ अपने को हर को डिनोमिनेटर को बराबर करना है। इसको मैं 5 से गुना करूंगा तो ऊपर है 5, तो नीचे ऊपर दोनों में 5 गुना करना होगा, यहाँ नीचे में 4 गुना किया हूं तो ऊपर में 4 गुना करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 गुना करूंगा तब जाके 100 होगा ये, और यहाँ पे 5 गुना करूंगा तब जाके 100। देखिए हर बराबर हो गया ना। अब अंश देखिए, जो मैं नीचे में गुना किया ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 19 चौक, तो 19 चौक क्या हो जाएगा, देखिए 19 गुना 4, 9 चौक 36 का 6 कैरी 3, 4 एकम 4, 5 6 7 76, 76, ये क्या होगा 14 पंचे, ठीक है। तो 14 5 का क्या होता है 5 चौक 20 का 0 कैरी 2, 5 एकम 5 6 7 70, और 9 पंचे सॉरी 9 चौक, ठीक है, तो 9 चौक 36, ये हो गया। अब हम यहां से बता सकते हैं कि कौन सबसे ज्यादा तेजी से स्कोर किया है, ठीक है। तो कौन किया है, सबसे अच्छा रेशियो किसका दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट 76 धीरेन्द्र का, तो यहाँ पे क्या आएगा धीरेन्द्र, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस धीरेन्द्र स्कोर्ड मोर क्विकली, ठीक है, सबसे तेजी से स्पीडली से रन स्कोर किया, तो यहाँ पे भी धीरेन्द्र का आंसर आएगा कि अतः धीरेन्द्र सबसे तेजी से रन बनाया, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो तेजी से रन बनाया ये हम बोलेंगे, ठीक है, यहाँ भी धीरेन्द्र आंसर आएगा, लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ पे पूछा जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा स्पीडली तेजी से रन बनाया गया, यहाँ पे पूछा गया कौन सबसे अधिक रन बनाया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाएगा कि सबसे तेज कौन बनाया, तो ऐसा हमको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 2, 100 मीटर की दौड़ में राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दौड़ता है, कितना 100 मीटर का दौड़ है, तो अपन सपोज करते हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहे हैं, बी में पहुंच रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस दिया है, दूरी दिया है कितना 100 मीटर, तो 100 मीटर दिया है, 100 मीटर का रेस हो रहा है, ठीक है, जिसमें पहला व्यक्ति क्या है, पर्सन कौन है, राम है, ठीक है। तो राम का पहले बात हो तो हम यहाँ पे राम लिख लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश में लिखो हिंदी में लिखो एक ही मतलब है, अगर आप लोग हिंदी मीडियम वाले तो उसको हिंदी में लिख लेना। तो राम का बात हुआ है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, ठीक है, दौड़ता है यानी कि इसका स्पीड दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो दूरी देखते हैं, तो दूरी कितना, राम जो है वो 100 मीटर पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है, तो जो दूरी है, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस हो गई है, ठीक है, दूरी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 100 मीटर का, पूरा राम पूरा कवर किया 100 मीटर का, और स्पीड कितना था इसका, यानी कि चाल यानी कि क्या होता है स्पीड, ठीक है। तो स्पीड क्या दिया होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से kmph, ठीक है, ये राम का बात हो गया। आगे देखिए क्या दिया है, श्याम को 5 मीटर पीछे छोड़ दौड़ जीत लेता है, तो जो श्याम है वो 5 मीटर पीछे रह जाता है,
ठीक है, किससे? राम से। तो यहाँ पे अब श्याम का बात हुआ है, तो मैं यहाँ श्याम के लिए लिखता हूँ कि जो श्याम है वो दूरी कितना ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस जा पाया, 5 मीटर कम, किससे? राम से। तो राम तो पूरा रेस जीत गया, रेस जीत गया मतलब 100 मीटर पूरा दूरी तय किया होगा, तभी तो रेस जीता है। लेकिन श्याम जो है वो 5 मीटर पीछे रह गया, यानी कि 100 मीटर ये पूरा जब कवर किया राम, तब 5 मीटर पीछे, यानी कि 5 मीटर अगर मैं माइनस कर दूं तो 95 होता है। तो जो श्याम है वो 95 मीटर ही खाली दौड़ पाया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जो दूरी है श्याम के लिए वो 95 मीटर हो जाएगा। क्यों? 100 माइनस 5, 5 मीटर पीछे, तो 100 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 95 मीटर। क्लियर है ना? अब आगे क्या पूछा गया है, श्याम की गति कितनी थी। तो जो श्याम है ना उसका स्पीड कितना था, ठीक है, स्पीड यानी कि चाल पूछा गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चाल। स्पीड क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ये पूछा गया। वो हम कैसे बता पाएंगे? तो देखिए, ये तो खैर डायग्राम हो गया, इसको मैं यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। देखिए हम कैसे बता पाएंगे कि इसका जो चाल है वो क्या हो पाएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, स्पीड यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टाइम कितना लगा, ठीक है। तो एक कोई, जैसे कि 2 ही लोग दौड़ रहे हैं यहाँ पे, तो कोई एक फिक्स टाइम होगा, जिस टाइम पर राम जो है वो 100 मीटर को कवर किया, वही टाइम पर श्याम 95 मीटर को ट्रेवल किया होगा, है ना। तो हमें राम का जो है इस टाइम निकालना होगा, समय निकालना होगा सबसे पहले। तो हम यहाँ पे समय लिखते हैं, ठीक है। तो समय कितना लगा होगा राम को, ठीक है। तो क्या होगा, समय का सूत्र क्या हो जाएगा, तो समय ऊपर आ जाएगा, तो दूरी बट्टे चाल हो जाएगा, ठीक है। तो समय इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देंगे कि दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितना था, दूरी 100 था और चाल कितना था 12, तो 100 बट्टे 12 कर देंगे। क्लियर है ना। तो समय यानी कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, अगेन 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 25, ठीक है। यानी कि 4 से काटते हैं डायरेक्ट, 4 या 12 और ये हो जाएगा 25 चौक 100, यानी कि 25 बट्टे 3 आ गया। क्लियर है ना। तो जो श्याम को है वो टाइम कितना लगा, समय कितना लगा, 25 बट्टे 3। तो 25 बट्टे 3 में समय में श्याम जो है राम जो है वो ए से बी पॉइंट पूरा रेस को कंप्लीट कर दिया, और वही टाइम पर जो श्याम है वो 95 तक ही ट्रेवल कर पाया, 95 मीटर ही दौड़ पाया वो, ठीक है। तो इसका हम चाल निकालते हैं कि उसका स्पीड कितना रहा होगा। भाई टाइम तो दोनों को सेम लगा होगा, जो टाइम पर ये 100 मीटर को कवर किया, ये 95 मीटर को कवर किया। बस इसका जो चाल स्पीड निकालना है कि इसका स्पीड क्या रहा होगा, इससे तो कम ही रहा होगा, तभी पीछे रह गया, ठीक है। तो निकालते हैं इसका क्या होगा। श्याम का अभी यहाँ पे अपने को चाल निकालना है, तो यहाँ कंटिन्यू करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चाल इक्वल्स टू दूरी बट्टे समय। तो चाल अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। चाल बराबर दूरी कितना रहा है, तो डिस्टेंस 95 मीटर, और समय कितना रहा, तो समय तो दोनों को इक्वल लगा, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। वही समय पर ये 100 मीटर को कवर किया, ये 95 पर रह गया, तो समय था 25 बट्टे 3। और इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 95 है ना, 95 अपॉन ये है, तो 95 अपॉन कुछ भी नहीं है, मतलब कि 95 अपॉन 1 होगा। अब ये क्या है, 25 बट्टे 3, ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, 3 ऊपर हो जाएगा और 25 नीचे हो जाएगा। ये आप पढ़ चुके हो, ठीक है, क्लास 8 टाइम पे ऐसा पढ़े हो आप, ठीक है। तो क्या होगा, 25 बट्टे कुछ भी नहीं है, क्योंकि 95 बट्टे कुछ भी नहीं है, तो 95 बट्टे 1 हो जाएगा, और ये क्या है 25 बट्टे 3, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 बट्टे 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो किससे कटेगा, ये कटेगा 5 से, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 9 जा, 19 इंटू 3/5। अब यहां से ये नहीं कटेगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करना होगा। तो 19 दिया बट्टे 5, तो क्या हो जाएगा 19 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, तो क्या हो जाएगा 19 इंटू 3, ठीक है। तो रफ हम यहाँ पे कर लेते हैं, 19 दिया तो 9 दिया 27 का 7 कैरी 2 3 एकम 3 4 5, 57 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे लिख सकते हैं 57 डिवाइड बाई 5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे क्या होगा, डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 57 बट्टे 5, तो 5 एकम 5, ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे आ गया 7, अगेन ये हो जाएगा 5 एकम 5, बचेगा रिमाइंडर 2, और यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 11.4, ठीक है।
तो क्या हो गया 11.4। अब देखो इसका इकाई लिखना है हमें, इकाई यानी कि यूनिट, इसका यूनिट लिखना है तो क्या है चाल है, और चाल क्या होता है किलोमीटर पर आर के हिसाब से होगा, ठीक है। तो क्या होगा kmph किलोमीटर पर आर, तो ये हो जाएगा आंसर। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि अतः श्याम का चाल 11.4 किलोमीटर प्रति घंटा रहा होगा, ठीक है, ये हम लिखेंगे। देयरफॉर द स्पीड ऑफ श्याम विल बी 11.4 किलोमीटर पर आवर, ये हम कंक्लूजन में लिख देंगे। क्लियर है ना। तो प्रश्न क्रमांक 1 और 2 इस एक्सरसाइज 1 का कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगले लेक्चर से हम प्रश्न इसका जो बाकी प्रश्न जो बचा है, ठीक है, 3, 4, 5, 6 उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।